वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैन। कल बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पेपर था और मैं ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम कल था। क्यों देख रहा हूँ कि मैं चैनल पे कुछ भी अगरम बगरम ये वो ला के बता दिया जा रहा है। ये देखो पेपर का पीडीएफ देख लो आप, कल का डेट भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। आज का, कल 18 मई था, आज 19 मई है, ठीक है। तो इसमें जीके जीएस कंप्यूटर सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। जो रिटन था एक वर्ड में लिखने वाला वो भी इंक्लूडेड है। मैथ, रीजनिंग और जो गद्यांश वगैरह है वो सब बाद के वीडियो में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप बिहार एसएससी दोगे या दरोगा दोगे, सबके लिए ज़रूरी है। चलिए, भूपृष्ठ से ऊपर की ओर बढ़ते हो, मतलब नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आंत्र जीवाणु निम्न में से किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो आप कह दोगे कि विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देख लीजिए, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है दोस्तों आपका देखिए नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन मैंने लिख के रखा है इसको। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मणिपुर से नहीं गुजरेगी। अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो मित्र पर गमछा झार से आप याद रख सकते हो, लेकिन वो मोहर शिकार का मतलब मिजोरम हो जाता है, बट मणिपुर से नहीं गुजरता है, ठीक है। और इंडिया को ठीक 2 बराबर भागों में डिवाइड करने की बात आएगी तो भी आप कर्क रेखा को मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 4 नंबर दोस्तों, ये देखो शोल्डर, ये यही नहीं, ये दरोगा में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है सवाल है। शोल्डर निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? शोल्डर जो है दोस्तों लेड और टिन की मिश्र धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में जो है दोस्तों आभासी और पार्श्वतः उल्टा, मतलब देखोगे बायां हाथ दाहिना दिखेगा, दाहिना हाथ बायां दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 5 नंबर तक हो गया दोस्तों। 6 नंबर जो है, अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड, 6 नंबर नहीं आके 11 नंबर का, उसमें मैं रुके श्योर हो लेता हूँ। 5 तक तो हो गया था, ठीक है। अच्छा, सब मिक्स करके है ना, ठीक है। बीच में कुछ रहा होगा, बीच में मैथमेटिक्स रहा होगा, ठीक है, बाद में बताऊँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों मेमोरी को भी नियंत्रित करता है, प्रोसेसर को भी करता है, और ये डिस्क इनपुट आउटपुट को भी नियंत्रित करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसलिए उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा सवाल है, एक सेकेंड, MS एक्सेल का MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, जिप फाइल कैसी फाइलें होती है? जिप फाइल जो है दोस्तों कंप्रेस्ड फाइल्स होती है। कैसे फाइल होती है? कंप्रेस्ड फाइल्स होती है। आप इसे जिप जैसा ऐसा करके देखा होगा आपने कहीं पे, ठीक है। उसका मतलब ही कंप्रेस्ड है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो इस सवाल का जवाब दे सकते थे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सवाल दोस्तों, जिप फाइल हो गई, संपीड़ित फाइलें हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये देखो विंडोज़ 10 11 में जो है कौन सा टूल विंडोज़ के रूप और व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसको ऑप्शन पर होगा तो टास्क मैनेजर आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, ये देखो, ये एक वर्ड में इसका आंसर देना था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। भारत में जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिस दिन से भाई जीएसटी लागू हुआ है ना, हर एक एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है। भारत में कौन सा प्रकार का वानस्पतिक अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है? मैंने क्या किया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मार दिया।
बट उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये देख लो आप 2 नंबर का, ठीक है। ये सेक्शन बी का है शायद, ठीक है ना। 1928 में देखा ना, बोला ना कि मैंने, आप अगर दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। 1928 में भारत के लिए संविधान तैयार करने वाली कांग्रेस जो है उनका नेता कौन था, तो मोतीलाल नेहरू उनके नेता थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। भारत की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, प्रधानमंत्री से, आप इसको कंफ्यूज ना करें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की, ये देखो थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है, ओ तक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए क्वेश्चन 4 नंबर से आप लोग देखिए, भारत की ओर से, ठीक है, हो गया। ये 5 नंबर देखिए हो गया था। उस चैनल का नाम 6 नंबर जो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको याद करके जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखो क्या नाम है, न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम, ये रामा है, ठीक है, न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कहोगे सर आप 3 फरवरी 1916 को हुई। बहुत लोग 1917 से कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, चलिए पटना उच्च न्यायालय का हो गया। ये क्या है? उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इसका बात को समझना, बहुत लोग ने गलती कर दिया। संसद के राज्य सूची में उल्लिखित मामलों पर विधायन करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 250। आप समझ रहे हो? आपको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं पूछा है, वो जमाना गया। अब देख लो पेपर कितना हार्ड बना रहे हैं, बीपीएससी टीचर का ले लो या फिर आप किसी भी चीज़ का ले लो पेपर, ठीक है। अब देखो ये कि कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में उल्लिखित मामलों पर विधायन करने का अधिकार, अनुच्छेद 250। आप इसका करेक्ट आंसर मार देना। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, एक सेकेंड देख लीजिए। अब 10 नंबर जो है दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है और हार्ड सवाल है। संसद के किस सदन में धन विधेयक पहले प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मैथ का सवाल है, लोग देखेंगे बाद में। मैथ रीजनिंग तो बहुत लोगों ने सही कर भी दिया, मैंने खुद किया है, तो ये सारे जो सवाल थे वो बहुत लोगों को कंफ्यूज हुआ है। अब ये कंप्यूटर का इंटरनेट पर एक चैनल के माध्यम से प्रति इकाई समय में स्थानांतरित किए गए डेटा की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसको आप लोग डेटा ट्रांसफ़र रेट कहोगे, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक अद्यतन संस्करण कौन है, लेटेस्ट कौन सा है? तो कहोगे सर विंडोज़ 11 है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, MS ऑफिस का वह कौन सा टूल है जो डेटाबेस बनाने और उसका अनुरक्षण करने में उपयोग होता है? तो MS एक्सेस। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, विच टूल इज इन MS ऑफिस इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस से रिलेटेड तो MS एक्सेस ही मारोगे आप, ठीक है। बट था कि ऑप्शन था नहीं और वो लिखने वाला था ना। ये क्या है? ये दोस्तों इसको मैं देखिए करो, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, 1 मिनट समय दीजिएगा, इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट करने से, 1 सेकंड, चलिए हो गया।
बहुत ही हार्ड सवाल पूछा गया मुझे लग रहा है। उस व्यवस्था का नाम क्या है जिसमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ साझा स्मृति का उपयोग करते हैं? व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरेंजमेंट वेयर सेवरल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शेयर अ कॉमन मेमोरी? इसको बोलोगे आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। क्या बोलोगे? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब चलो 20 नंबर देखो। विंडोज़ में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल डिलीट बहुत लोग मारे हैं, इसका शिफ्ट डिलीट आंसर हो जाएगा। ये एक एग्ज़ाम में और पूछा गया था मुझसे। मेल मर्ज में डाटाबेस रखने वाली फ़ाइल क्या कहलाती है? इसको डाटाबेस फाइल बोलोगे, बस हो गया। मेल मर्ज में 21 नंबर। पीडीएफ को क्या कहते हो? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। थोड़ा ब्लर आ रहा है बट डोंट वरी, ओरिजिनल पेपर है। 23 नंबर क्वेश्चन जो देखिए दोस्तों, IPv4 पैकेट में हेडर का न्यूनतम आकार क्या होता है? 20 बाइट होता है इसका आकार, ठीक है, हेडर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। ये इसको भी थोड़ा सा बस लास्ट ही है। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा मैं करवा दूंगा। एकदम ओरिजिनल पेपर है ये, क्योंकि मैंने खुद दिया है। कल देखा मैंने दोस्तों कि मद्य निषेध दरोगा का पेपर हुआ है। कुछ चैनल वाले कुछ क्वेश्चन बता रहे, कुछ चैनल वाले कुछ क्वेश्चन बता रहे। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ले आ रहे हैं भाई। ये देखो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। IPv4 ये 20 बाइट का होता है, ठीक है ना। अब ये क्या पूछा था? हेडर का ना। स्लाइड शो शुरुआत करने के लिए F5 दाब दीजिए, स्लाइड शो हो जाएगा। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया कंप्यूटर के रिगार्डिंग। MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट बनाने की कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+= कर दोगे आप, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है देख लेता हूँ मैं। 20 बाइट, ठीक है, ये तो रिपीटेड है, ठीक है ठीक है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग इस पेपर को। ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो ना हो, इसीलिए कि मैंने इसको एविडेंस के तौर पर रखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल गलतियाँ ना हो इसके लिए मैंने कोशिश किया है। और ओरिजिनल पेपर है, शेयर करें, आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनमें काम आएंगे। धन्यवाद।